भारत में सोने की मांग सदियों से रही है, इसलिए देश में लाखों गोल्ड कारोबारी ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। लेकिन जब भी सोना शुद्धता के साथ खरीदने की बात आती है तो लोग अपने भरोसेमंद सुनार या ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। हम आपको एक ऐसे ही विश्वसनीय और कामयाब ज्वेलर की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं जिनकी दुकान एक शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। आपने कल्याण ज्वेलर्स का नाम काफी सुना होगा और बड़े शहरों में इसके भव्य शोरूम भी देखे होंगे, लेकिन क्या आप कल्याण ज्वेलर्स के फाउंडर की कहानी जानते हैं? आखिर कैसे एक लड़के ने फैमिली बिजनेस से हटकर 17,000 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भरोसेमंद ज्वेलर्स में से एक कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 1993 में शुरू हुआ कल्याण ज्वेलर्स आज 200 से अधिक शोरूम के साथ पूरे भारत में फैला हुआ है। यह ब्रांड अपने उत्तम शिल्प कौशल, बेहतरीन डिजाइनों और ग्राहकों के साथ विश्वास के मजबूत बंधन के लिए जाना जाता है। कल्याण ज्वेलर्स सोने, हीरे, कुंदन, मीनाकारी और कई तरह के रत्नों से बने आभूषणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। चाहे आप पारंपरिक डिजाइन ढूंढ रहे हों या आधुनिक ट्रेंड्स के साथ चलना चाहते हों, कल्याण ज्वेलर्स के पास आपके हर अवसर के लिए कुछ न कुछ है। कल्याण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुभवी कर्मचारी आपके सवालों का जवाब देने और आपको सही आभूषण खोजने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कल्याण ज्वेलर्स BIS हॉलमार्क वाले आभूषण बेचता है जो उनकी शुद्धता की गारंटी देता है। इसके अलावा वे यह सुनिश्चित करने के लिए कई चरणों की गुणवत्ता जांच प्रक्रिया का पालन करते हैं कि आपको हमेशा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आभूषण मिलें। कल्याण ज्वेलर्स न केवल आभूषण बेचता है बल्कि यह खुशी, परंपरा और विश्वास का भी प्रतीक है। अगली बार जब आप किसी खास अवसर के लिए आभूषण खरीदना चाहें तो कल्याण ज्वेलर्स को जरूर देखें। अगर बात करें इनके व्यापार के इतिहास की तो 1993 में कल्याण ज्वेलर्स की शुरुआत TS कल्याणरमन ने 75 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ केरल के त्रिशूर में एक छोटी सी दुकान से की थी। कल्याणरमन एक प्रमुख कपड़ा व्यवसायी के बेटे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पारिवारिक बिजनेस में रुचि नहीं दिखाई बल्कि कुछ अलग करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। कल्याणरमन ने कामकाज करके 25 लाख रुपए जमा किए और फिर कुछ नया करने की ठानी। ज्वेलरी स्टोर खोलने के लिए 25 लाख रुपए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेने का फैसला किया। चूंकि यह काफी जोखिम भरा निर्णय था, लेकिन कल्याणरमन ने लिया। बैंक से 50 लाख का लोन मिलने के बाद उनके पास अपना पहला कल्याण ज्वेलर्स स्टोर खोलने के लिए 75 लाख रुपए की पूंजी हो गई। अपने बिजनेस को बसाने में कल्याणरमन ने जी तोड़ मेहनत की। इसका नतीजा यह रहा कि केरल से विस्तार करते हुए उन्होंने अन्य राज्यों में कल्याण ज्वेलर्स के स्टोर खोले। देश ही नहीं, अब 5 देशों तक कल्याण ज्वेलर्स का व्यापार फैला हुआ है। UAE, कतर, कुवैत और ओमान में कल्याण ज्वेलर्स के 30 शोरूम हैं। आज TS कल्याणरमन को भारत का सबसे अमीर ज्वेलर माना जाता है। फोर्ब्स के अनुसार 72 साल की उम्र में कल्याण ज्वेलर्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक TS कल्याणरमन की कुल संपत्ति 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो 16,200 करोड़ रुपए हैं। वहीं कल्याण ज्वेलर्स का बाजार पूंजीकरण वर्तमान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक है। विनोद राय कंपनी के चेयरपर्सन हैं और TS कल्याण रामन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके 2 बेटे हैं। इनके बड़े बेटे का नाम है राजेश कल्याणरमन, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और छोटे बेटे का नाम है रमेश कल्याणरमन, ये भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 1997 में कंपनी ने थोक और वितरण व्यवसाय में प्रवेश किया। 2000 में कल्याण ज्वेलर्स ने अपना पहला शोरूम त्रिशूर में खोला। 2004 में कंपनी ने केरल में अपनी शाखाओं का विस्तार किया। 2006 में कल्याण ज्वेलर्स ने तमिलनाडु में प्रवेश किया। 2011 में कंपनी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवेश किया। 2013 में कल्याण ज्वेलर्स ने मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रवेश किया। 2014 में कंपनी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोरूम संयुक्त अरब अमीरात में खोला। 2017 में कल्याण ज्वेलर्स ने ओमान और कुवैत में प्रवेश किया। 2018 में कंपनी ने कतर में प्रवेश किया। 2022 में आज कल्याण ज्वेलर्स के भारत और विदेश में 200 से अधिक शोरूम हैं। अगर बात करें कंपनी की उपलब्धियों की तो 2012 में फोर्ब्स द्वारा भारत में 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के रूप में TS कल्याणरमन को स्थान दिया गया। 2013 में कल्याण ज्वेलर्स को द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा
भारत के सबसे भरोसेमंद ज्वेलर्स का पुरस्कार दिया गया। 2014 में कल्याण ज्वेलर्स को द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्वेलर्स का पुरस्कार दिया गया। 2015 में कल्याण ज्वेलर्स को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ज्वेलर्स का पुरस्कार दिया गया। पिछले साल की सितंबर तिमाही में कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू 3,472.91 करोड़ रुपए था। सितंबर 2023 तिमाही के दौरान कंपनी के मिडिल ईस्ट बिजनेस का रेवेन्यू 629 करोड़ रुपए रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 601 करोड़ रुपए था। मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस का पीएटी सितंबर तिमाही में 12 करोड़ रुपए रहा है। अब बात करते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडरों की, तो उनके पास क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडरों का एक समूह है जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को 2023 में कल्याण ज्वेलर्स की दक्षिण भारत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। मंजू वॉरियर और कल्याणी प्रियदर्शन केरल, नागार्जुन अक्किनेनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, शिवा राजकुमार कर्नाटक, प्रभु गणेशन तमिलनाडु में विज्ञापन करते हैं। सिर्फ ये लोग ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के बड़े स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, कैटरीना कैफ, वामिका गब्बी, पूजा सावंत, ऋताभरी चक्रवर्ती और किंजल राजप्रिया जैसे स्टार भी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। टीएस कल्याण रामन के सक्सेस की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि मेहनत करो तो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में जानने में मददगार लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।